मैं अपनी एम्बिशन की वजह से अंदर गई और मैं अपने एम्बिशन की वजह से ही बाहर आई हूँ। और मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम से। आई रिस्पेक्ट people who go to reality shows. Hi, this is Krisan Pereira and you're watching me on Bazooka. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ बहुत ही दमदार लड़की है जिन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ झेला है, फिर भी खड़ी हैं उसी मुकाम पर, उसी जगह, और काफी ज्यादा सफलता भी उन्होंने हासिल की। आज हमारे साथ है क्रिसान। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ और आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है मुझे, और मुझे लगता है कि इंटरव्यू फायर होने वाला है। फायर नहीं, एक्चुअली वाइल्ड फायर होने वाला है। वाइल्ड फायर, वैक वैक गर्ल्स आने वाली है। बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे you. उसके बारे में जानना है कि आई नो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, बट वैक गर्ल्स एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है आपके लिए। मुझे उसके बारे में जानना है जी। वैक गर्ल्स के ऑडिशंस हुए थे 2022 में, जुलाई अगस्त में ऐसे। और मैं ओरिजिनली वैकर नहीं हूँ, वैकिंग एक स्टाइल होता है, पर मैं हमेशा सोचती आई हूँ कि वर्सिटैलिटी, कि मैं हर फॉर्म कर सकती हूँ डांस में। तो मैंने अपने आप को ट्रेन किया वैकिंग में, थोड़े वर्कशॉप्स लिए, सेल्फ ट्रेनिंग किया, और हाँ, काफी सारे राउंड्स हुए एक्टिंग के, डांसिंग के। और डांसिंग में तो आपने महाभारत हासिल कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं लेकिन हाँ, काफी समय के लिए किया। सालों से आप डांसिंग करती आई हैं, तो ऑब्वियसली महाभारत तो हासिल किया ही। आई थिंक एक टाइम पे जब मैंने एक्टिंग चालू कर दिया था, तो मैंने एक्टिंग में मेरा बहुत फोकस था। मैंने ट्रेनिंग की, मैंने थिएटर किया। आई स्टडीड द ड्रामा स्कूल मुंबई, विच इज़ अ थिएटर स्कूल इन मरीन लाइन्स, वेरी वेल नोन थिएटर स्कूल। तो उसके बाद ध्यान वहाँ पे नहीं था, पर आई वाज स्टिल वर्किंग, freelancing, working with multiple choreographers, पर फिर भी to do a specific style, I think to justify कि हाँ, आप उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने अपने आप को जितना भी मैं कर पा रही थी, मैंने अपने आप को ट्रेन किया। मैं एंकल वेट्स पहनती थी हाथों पे, क्योंकि वो हैंड्स के मूवमेंट है, तो उसको फास्ट करने के लिए, फिर निकालने के बाद वो फास्ट हो जाता है। तो मैंने वो ट्रेनिंग किया था डांसिंग में फॉर द शो। 6 लड़कियां वैकिंग गर्ल्स में, कैसे, कितना मजा आया? हाँ, आपको लेकर कितना मजा है? क्योंकि जब लड़कियां होती ना, तो यार वो गॉसिप्स वगैरह बड़े होते हैं, यहाँ वहाँ की चर्चाएं इधर उधर। हम बहुत, मतलब मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब बहुत अच्छी दोस्त बन गई अभी। और वैसे भी मैं सेट पे बहुत काफी लोगों को पहले से जानती थी, जैसे कि एक इंडस्ट्री में है आप लोग, तो ऑब्वियसली। हाँ, और अलग अलग टाइम पे, मुकाम पे हम मिल चुके हैं, काम कर चुके हैं। मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड भी इस सीरीज में मेरी क्लोज फ्रेंड है। फिर जो मेरा बॉयफ्रेंड प्ले करता है, वो भी मैं उसको पहले से जानती हूँ, डांस से। मुझे तो लगा आप कहेंगे वो भी रियल है। नहीं, वो रियल नहीं है, लेकिन वो रियल है। नहीं, मैं उसको पहले से जानती हूँ। फिर लिलेट दुबे जी has played my mother in another series called Murder Anaconda, जो Amazon मिनी पे थी। तो जब लुक टेस्ट हो रहा था, तो वो सोच रही थी कि मैम बिजी थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम कर चुके हैं, हम अपना मदर डॉटर कर चुके हैं पहले। तो वो वाइब भी सेट था हमारा। और रिताशा को भी मैं पहले से जानती हूँ थिएटर से। और लिलेट दुबे का आपने अभी नाम लिया भाई, मैं तो उनकी लिटरली बहुत बड़ी फैन हूँ, गदर से बहुत बड़ी फैन हूँ। सकीना, यू नो, आपने जब एक्चुअली आपको जब पता चला कि लिलेट दुबे जो है आपकी मदर का किरदार निभाने वाली है, तो कैसा रिएक्शन था? मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज, सेम लगोगे, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि हम जब पहले वाला सीरीज शूट कर रहे थे, तो हमारे जो घर पे उन्होंने फोटो लगाया था हम दोनों का। और मैं उस फोटो को देख रही थी, मैंने बोला यार, मैं तो उनकी बेटी ज्यादा लगती हूँ। और उनकी बेटी भी है इस शो में, वैक गर्ल्स में, पर इन द स्टोरी आई एम हर डॉटर। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक चुलबुली जैसा कि कैमरे, जैसे आप ऑन कैमरा हो, ऑफ कैमरा भी वैसे ही हो। क्योंकि मैंने ऑफ कैमरा इनसे बात की, वो लिटरली ऐसी ही है। और एक चुलबुली लड़की जब लाइफ की इतने बड़े प्रॉब्लम्स में पड़ जाती है, तो कैसा फील करती है?
मुझे दिल से जानना है आपकी कि आपने कैसा फील किया, आपने क्या गो थ्रू किया। डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत कुछ होता है। शायद लड़कियों के जब ब्रेकअप होते हैं तो इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसी थी। जो भी मैं जवाब दूंगी वो इतना सिंपल नहीं है, um, वो छोटा नहीं हो सकता। हाँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ब्रेन भी हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं वो भी पढ़ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और पीटीएसडी जैसे वॉर वेटरन्स को होता है, या अगर आप एक एक्सीडेंट में आपको लग जाता है, तो व्हाट डज योर ब्रेन गो थ्रू। तो ये सब पढ़ के मैं अपने आप के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कि जो इनकासरेट हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, क्या मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये सब मैंने बहुत पढ़ा। और मैं थेरेपी भी कर रही थी, ट्रॉमा थेरेपी, जो अलग थेरेपी होता है। वहाँ पे एक बहुत डीप सेंसेशन के लाइन से वो हीलिंग होता है। और सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, माय मम, माय डैड, दे हैव जस्ट, honestly I don't know how they have supported me this much, and how they have also gone through it, but consistently they've been there. My friends, people from the industry, my peers, people all over the world. And I think just that love reminds me ki, you know, this life is worth it. Whatever I went through was worth it. और मेरी एक फ्रेंड बनी थी प्रिजन में, नाइजीरियन। और मैं जब, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हो क्या रहा था, तो जब मैंने उनको कहानी दोहराया, उन्होंने मुझे बोला कि ये सब ना एक हायर पर्पस के लिए हो रहा है, ये ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ है पास्ट में, जहाँ पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी, फेसबुक अकाउंट बन फेक अकाउंट और ये सब। हाँ। और मैं सोची थी क्या वो लड़का है, क्या वो ये कर रहा है, या कोई फैन। मैंने बोला इतने भी फैंस नहीं आ रहे कि कोई ये कर जाएगा। हाँ, या फैंस मुझे लगता नहीं इतना बड़ा कदम उठाएंगे, और वो गलत, मतलब ऐसे नहीं करेंगे। तो तब उन्होंने बोला था कि दिस इज फॉर अ हायर पर्पस। और बाद में पता चला कि क्लेटन भी अभी अंदर है, और जितने भी विक्टिम्स है, किसी को भी पता नहीं था कि यही आदमी कर रहा था। तो मेरे फैमिली के थ्रू, मेरे केस के थ्रू बहुत कुछ रिवील हुआ था, और वो जेल भी गया। तो शायद वही था, जेल गया, बेल हुई, जेल गया, बेल हुई। आजकल आपको नहीं लगता कि आजकल यही सब चल रहा है? बहुत इफेक्ट होता है मुझे जब ऐसी स्टोरीज, क्योंकि पेपर में छप जाता है, वहां से पता चल जाता है, और मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बार बार जब मुझे इस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, इट्स टफ, बट आई हैव नॉट लॉस्ट माय फायर टू फाइट फॉर जस्टिस एंड फॉर द ट्रूथ। सो जब एक लड़की आती है, ऑब्वियसली मुंबई जैसा शहर है, वो कहीं और किसी शहर में जाती है, शारजाह जैसा शहर, जहाँ उसे ऑडिशन देना है, बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं खुद आई कैन फील योर फीलिंग। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो सारे सपने अभी भी आपने बटोर के रखे हैं, या फिर एक एक करके टूट रही हैं आप? नहीं, आई थिंक मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं अपनी एम्बिशन की वजह से अंदर गई, और मैं अपने एम्बिशन की वजह से ही बाहर आई हूँ। और सिर्फ मेरे नहीं, सबके, सब एक्टर्स के, सब इंसान के बैड डेज, गुड डेज होते हैं। और मेरे ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, यू नो। पर मोस्टली आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई एम लाइक, I love films, I love cinema, I have given my life to it, and I'm going to do it till I can. उसके बाद अगर नहीं हो पाया, या I don't know, फिर शायद मैं I don't know. In simple, in short, जो हौसला था, that hasn't broken. और मैं आई थिंक बहुत मैच्योर हो गई हूँ। मैं पहले भी बहुत मैच्योर थी
इन सब मामलों में, क्योंकि मैं बचपन से काम करती आई हूँ, पर अब मैं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती हूँ। अगर होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, वैसे भी इतना कंट्रोल करके क्या ही उखाड़ लिया, तो मैं उस माइंड स्पेस में। लोगों की नजरें नहीं चेंज हुई, क्योंकि जब आप गुड गर्ल रहते हो तो हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फिर आप पे कुछ ऐसा लग जाता है इल्जाम जिसकी वजह से आपने वो नहीं किया, आप ऑनेस्ट हो, लेकिन लोगों की नजरें चेंज हो जाती हैं, आपको देखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो आपके साथ भी ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा, शायद अभी भी कुछ लोग होते होंगे जो आपको बोलते होंगे नहीं यार कहीं ना कहीं तो ये लड़की गलत है। अभी भी है लोग ऐसे सोशल मीडिया पे, ऐसे शायद आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि यार बड़ी अच्छी है, लेकिन पीठ पीछे वही कहते हैं कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ था। मैं इन सब में नहीं पड़ती, क्योंकि ओपिनियन होता है और सच अलग होता है। लोगों को पहचानना आता है आपको? क्या आपने सीखा इतना सब कुछ होने के बाद कि आप नहीं नहीं अभी भी आपने नहीं सीखा? मैं थोड़ा केयरफुल रहती हूँ, पर पहचानना अभी भी नहीं है। नहीं मैं आई थिंक आई लाइक टू गिव पीपल अ चांस, अपॉर्चुनिटी की। ठीक है भाई, आप अगर आप बोल रहे हो कि ऐसे हो तो होंगे। ये कोई रिलेशनशिप नहीं है कि चांस देना है। यस बट एक चीज जो मैं रखना चाह रही हूँ मेरे साथ, कि ये इंसिडेंट, मैं जो इंसान हूँ उसको नहीं चेंज कर सकता। जो मेरे अंदर अच्छाई है, जो मुझे बाहर ले आई है, राइट, वो मैं चेंज नहीं करूंगी। और लोग जो बोलते हैं इंस्टाग्राम पे ये वो, अजीब है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि मैंने गलत किया, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, जो भी है मेरे फ्रेंड्स, किसी ने नहीं सोचा हो, मतलब एटलीस्ट मुझे बोला नहीं कि तुमने किया क्या। पब्लिक फिगर हो आप, एक पब्लिक फिगर हो। हाँ जी, और वो तो ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे, हाँ, क्योंकि वो आप अगर आप दुख में हो सुख में हो, दे विल सपोर्ट यू एनी हाउ। बट इवन पीपल हु नो मी वाया लाइक ऐसे एक्वेंटेंस भी अगर मैं हूँ, तो आई डोंट, वो वाइब तो नहीं आया कि उसने किया होगा। या बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, मैं इट्स अ मिरेकल। मैं खुद सोच रही हूँ कि शायद मैं किसी को क्वेश्चन करती, पर किसी ने मुझे नहीं किया, और आई कांट गिव इनफ ऑफ लव फॉर दैट। और ऐसे एक दो लोग हैं जिसने आर्टिकल पढ़ा नहीं होगा, उनको पता नहीं है कि केस क्या है, तो पूछ रहे हैं आउट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, नॉट आउट ऑफ क्वेश्चनिंग। वेरी नाइस। मतलब मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है ये जज्बा, ये जुनून देख के इनका, कि यार जितने लोग हैं सब मुझे प्यार करते हैं, कि पॉजिटिविटी है जो मैं चाहूंगी ना कि आप हमेशा ये पॉजिटिविटी लेकर चलो। हाँ जी, क्योंकि कहीं भी पॉजिटिविटी लड़खड़ाई ना तो डर लगता है हर इंसान को। मैं हमेशा खुश नहीं रहती, that's not humanly possible. Yes, obviously. पर हाँ जी, पॉजिटिविटी आई थिंक एक सीख मिला है मुझे कि मुझे फ्री रहना चाहिए, और एक ही लाइफ है, अगर वो चली जाती है फिर पॉइंट ही क्या है। राइट, इंडस्ट्री ने बहुत ही अच्छे से आपको अपनाया है, मानती हैं? मुझे तो लगता है कि मैं आउटसाइडर ही हूँ या थी, पर इन द सेंस ऑफ कि मैं फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आई हूँ, लेकिन हमारा जो ऑडियंस है अब देखने लगा है कि क्या ये इंसान टैलेंटेड है, क्या ये पढ़ाई कर रहा है, अपनी क्राफ्ट को, अपनी स्किल को बढ़ा रहा है या नहीं। तो वो दिख के आता है आपके काम में, और इंडस्ट्री तो ऑडियंस ही है एक तरीके से। तो आई डोंट थिंक देयर इज आप ये नहीं, आप वो नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। सिर्फ अगर मैं अपने आप को देख के सोच सकती हूँ कि मैंने किस एस्पेक्ट में अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, मैं अब तो बोलूँगी इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे बहुत मेंटली अफेक्ट करता है, और मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम से। पर मुझे पता है काश मैं और लोगों को जान पाती इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है। पर मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें भी आई विल बी बेटर एंड कनेक्टेड। मैंने सोचा था कि शायद मैं आपसे ये सारे सवाल नहीं करूंगी, आप नहीं अच्छा फील करोगे, और लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपसे सवाल किया और आपने जिस हिसाब से आंसर किया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और शायद अगर आपकी भी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है तो प्लीज़ आप ये इंटरव्यू देखो, इस इंसान को देखो, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं और बहुत कुछ आपको सिखा कर जाएंगी। बात करते हैं वैग गर्ल्स के बारे में। हाँ जी,
बताइए। क्या 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 तूफानी किया आपने, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, और ज्यादा जानना है, थोड़ा सा डीपली जानना है हमें। आई थिंक मेरे लिए, क्योंकि ये जो लॉन्ग फॉर्मेट, मैंने ज्यादातर लॉन्ग फॉर्मेट ही किया हुआ है, पर इतना बड़ा पार्ट, तो कैसे कंटिन्यूटी को ध्यान देना। जैसे कि मैं दरवाजे के बाहर हूँ तो 3 महीने पहले शूट किया हुआ है, दरवाजा खोला 3 महीने बाद, तो फिर वो कंटिन्यूटी, मूड, मूवमेंट्स, कौन से हाथ में कौन सा जो भी बैग वैग, वो सब ध्यान रखना। वो ऑब्वियसली लोग होते हैं वो सब देखने के लिए, पर फिर भी मैं अपना होमवर्क करना चाह रही थी। और जैसे मैंने बताया आपको, डांस के बारे में मैंने ट्रेनिंग किया, और मैं अपने हर सीन को पहले से मैं शूट करके रखती थी और देखती थी कि कौन से चॉइसेस वर्क करते, कौन से नहीं वर्क करते हैं। और फिर ऑफ कोर्स को एक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद, जो भी हमारा वाइब है वो सब करने के बाद फिर हम शूट पे चलते थे। पर आई डिडंट, मेरा कैरेक्टर होता है सैक्सबी, और मैं जो इंसान हूँ वो इतने अलग नहीं है, तो मुझे इतना कुछ एक्टिंग टेक्निक नहीं करना पड़ा, क्योंकि कैरेक्टर भी एंग्लो इंडियन है और मैं भी एंग्लो इंडियन हूँ। बहुत कम एंग्लो इंडियंस बचे हुए हैं दुनिया में, लेकिन जैसे कि सैक्सबी सरनेम, पहले सैक्सबी नहीं था, टेस्ट कुछ और था, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप दूसरा एक सरनेम ले लो जो और क्लोज होता है एंग्लो इंडियन से, अगर अप्रूव होता है तो फिर उन्होंने ये वाला, मैंने ऑप्शंस दिए थे, फिर ये वाला चूज किया। तो ऐसी थोड़ी चीजें हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में है, जैसे वो बात कैसे करते हैं, या खाना कौन सा पकाते हैं, या एक दूसरे को क्या बुलाते हैं। जैसे मेरी मम्मी मुझे बुढ़ी गर्ल बुलाती थी, बुढ़ी नहीं, बुढ़ी गर्ल, व्हिच इज लाइक यू नो स्वीट गर्ल, ऐसा। और हम कहेंगे बुढ़ी बुलाया। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें थी जो मैं ले आ पाई टू द स्पेस, टू whatever some contribution and to represent the community is very nice. आजकल पर्सनालिटी शोज बड़े आ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हम रियलिटी शोज में जाएं, जो हम हैं अंदर से वो हम ऑडियंस को दिखाएं, लोग हमें जाने। तो कभी आपने ऐसा कुछ सोचा कि आपको ऐसे शोज में जाना है? एक रियलिटी शो आया था, मुझे जानना है, मुझे सब जानना है मुझे, पर ये मैं नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन ये मेरे सिचुएशन, ये ऑडी शारजा के बाद हुआ था। मैंने बोला मैं वापस, अभी पता है मुझे कौन सा होगा। मैं वापस अंदर नहीं जा सकती। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी कौन से भी रियलिटी शो में। बहुत जान, बहुत फाइट लगता है उस शो के अंदर रहने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि मैं इमोशनली कर पाऊंगी। फिजिकली कर पाएंगी आप? हाँ जी। खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल, कभी ऐसा स्क्वाट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप खतरों खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छी कंटेस्टेंट बनेंगी, तो जाना चाहेंगी कभी? आप सुन रहे हो? अगर मैं होती रोहित शेट्टी, मैं बोलती प्लीज लेके आओ। फिल्म में भी ले सकते हो वैसे। फिल्म में भी ले सकते हो। बट आई थिंक आई रिस्पेक्ट पीपल हु गो टू रियलिटी शोज, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, मैं देख के अफेक्ट होती हूँ, तो खुद अंदर वो रियलिटी शो में रहना और गेम्स खेलना, तो मैं फर्स्ट डे पे ही नहीं, पहले दिन नहीं निकालेंगे, कुछ दिन रुकेंगे। बोलेंगे पहले रुको, मुझे वहां से कुछ मिल सकता है, कुछ लाइफ लेसन्स, आई डोंट नो। जाना चाहिए, इसका मतलब है ना? हाँ, अगर प्लीज अगर आपको ऑफर अब आए तो रिजेक्ट मत करिए अपने फैंस के लिए, क्योंकि अभी वैक गर्ल्स रिलीज होगा ना, तो बहुत सारे और फैंस बनेंगे आपके और कहेंगे कि भाई प्लीज हमें कुछ और नया देखने, क्योंकि ना वो हो जाता है कि आपके फैंस जो चाहते हैं वो आपको करना पड़ता है, अगर आप नहीं भी करना चाहो तो आपको करना पड़ता है। बिल्कुल, आई होप कि बहुत लोग वैक गर्ल्स देखे और वैकिंग के बारे में जान पाए, और जैसे शूट किया हुआ है वो भी एक बहुत स्टोरी, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के हिसाब से शूट किया गया है। सुनीत तारापुर वाला जो डायरेक्टर है, उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, इट्स नॉट वेरी कमर्शियल, तो आई होप
you guys watch it and love it. लास्टली अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे जो वैग गर्ल्स देखने वाले हैं और जो आपको इतना सारा आपको प्यार उन्होंने दिया है, पिंकिस्तान हुआ, सड़क 2 हुआ, इतना ज़्यादा, उन्हें क्या कहेंगे आप? Thank you. I love you. I don't think I would be here without you. Literally, wouldn't be here without you. So big love, big support, and watch Wack Girls. थैंक यू Thank you. सो मच, थैंक यू Thank you so much. मुझे भी. थैंक यू